हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे थे, कुछ ग्रामर के सेशंस हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम इंग्लिश जो हमारा रूट वर्ड्स के ऊपर जो चल रहा है, ठीक है ना, उसी के ऊपर हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो लेके आए हैं। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है ना, जो रूट वर्ड्स है और उनके मीनिंग जो है वो दे रखे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम कुछ वर्ड्स ऐसे लेके आएंगे जो मतलब कुछ बच्चे हैं जिनको प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है, ठीक है ना, उच्चारण करने में दिक्कत आती है, यानी पढ़ने में दिक्कत आती है, तो वो वर्ड्स भी हम लेके चलेंगे। तो उन्हीं की बात करेंगे हम। देखो, करते हैं स्टार्ट आज क्लास को। ग्रामर की जो है हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ठीक है ना, उसको भी देख सकते हैं। और जो भी नए बच्चे हमारे से जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि जो कंटेंट है हमारा बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, उससे रिलेटेड है और वही हम दे रहे हैं। इसके साथ जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के साथ साथ हम जो एक्सरसाइज है वो भी लेके चल रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास। देखिएगा दोस्तों, इसमें देखते हैं पहला जो हमारा रूट वर्ड्स है। अब देखिएगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम बोनस लिखा हुआ होता है या बेने लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, बोनस या बेने। अब देखो, आपको पता होगा कि क्या एक्चुअली हम वर्ड यूज करते हैं कि क्या बोनस मिला। इसका मतलब बोनस का मतलब गुड सेंस देता है। बोनस क्या देता है? गुड सेंस देता है। और जो इसका मीनिंग होगा, ठीक है ना, तो वो क्या होगा? गुड या वेल। ध्यान रखना कि ठीक है, जैसे बेने, तो बेने का मतलब क्या हो गया? गुड। तो बेनिफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं, बेनिफिशिएंट बेने से बना, मतलब इसी से बनाए, तो बेनिफिशिएंट वर्ड जो है गुड को मीनिंग देता है, ठीक है ना, गुड का मीनिंग देता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। इसके बाद देखते हैं, है ना, बेनिवोलेंट, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बेने से बनते हैं, लेकिन अपने को मेन जो बात है वो हमें ये ध्यान रखना है, बोनस या बेने आपको मिल गया, इसका मतलब वो गुड से रिलेटेड है, गुड या वेल से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, ये देखो फिडेस, या देखो यहाँ फिडेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? फेथ होता है, विश्वास। क्या होता है? विश्वास, है ना। फिडेस का मतलब क्या होगा? विश्वास। इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो भी मैं लेके आऊंगा, ठीक है ना, जो हम बात करेंगे। फिडेलिस हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इससे बनेंगे, ठीक है ना, वो भी मैं लेके आऊंगा। पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो फीड है या फीडे है, ठीक है ना, ये यदि आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल गया तो हम ध्यान देंगे कि उसका मीनिंग जो होगा वो क्या होगा? फेथ होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, डीको या डिक्टस। डीको या डिक्टस, डीको या डिक्टस का मीनिंग क्या होता है? टू से या टेल। अब टू से का मीनिंग क्या होता है? टू से का मीनिंग भी क्या होगा? कहना, ठीक है ना। और टेल का मतलब भी क्या होता है? कहना। टेल का मीनिंग भी क्या होता है? कहना। तो इसका मतलब हम बात करें इसकी कि जो डिको या डिक्टस है, इनका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? टू से या टेल, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ, प्री। अब प्री से रिलेटेड तो आपने देखा ही होगा, प्री एग्जाम हो गई, ठीक है ना, यानी जो मेन एग्जाम होती है उससे जो पहले होता है, कहने का मतलब प्री का मतलब पहले हो गया। और हिंदी में इसका जो इंग्लिश वर्ड देखे तो बिफोर या बिफोर हैंड, ठीक है ना, इसका ये मीनिंग होता है, ठीक है ना। जैसे प्रीवियस यानी पहले का, है ना, या प्रीव्यू, बहुत सारे है ना, प्री प्री एग्जाम्स, ठीक है ना। ये जो होता है प्री का मीनिंग क्या हो गया? पहले से रिलेटेड है। इसके बाद देखते हैं फोन। फोन, अब देखिएगा फोन जो वर्ड है, अब कुछ जो मैं बात करूं आज, देखिएगा ये आ ही गया अपने सामने वर्ड। तो एक तो होता है मोबाइल और एक होता है फोन। देयर आर टू वर्ड्स, मोबाइल और एंड फोन। फोन मींस, यहां मोबाइल का मीनिंग होता है गति। क्या होता है? गति, यानी जिसको हम मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं उसको मोबाइल बोलते हैं, मतलब गति दे सकते हैं जिसको। दूसरी बात, और यहाँ फोन की बात करें तो फोन का मतलब होता है ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि, साउंड। अब पहले आपने देखा होगा टेले। टेले का मतलब क्या होता है? टेले का मतलब होता है मतलब दूर भी बोल सकते हैं, या फिर, ठीक है ना, टेले का मतलब दूर होता है, डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। तो अब बात करें टेलीफोन, पहले क्या होता था? टेलीफोन। अब टेले का मतलब कि दूर से, या टेले का मतलब तार भी होता है। क्या होता है? तार, या टेलीग्राम होता था जैसे ना, टेले का मतलब तार भी है, ठीक है। तो यहाँ पर टेलीफोन का मीनिंग क्या होगा? यानी पहले क्या होता था, जो हमारे जो घर में होते थे, ठीक है ना, बहुत पहले, अब तो नहीं चलते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते थे टेलीफोन। टेलीफोन का मीनिंग होता है कि जो एक तार के माध्यम से हमारी ध्वनि जो पहुंचती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसको बोलते थे टेलीफोन। मोबाइल जो यहाँ पर होता है गति, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिसको हम ले जा सकते हैं उसको मोबाइल बोलते हैं। अब जो मोबाइल हम बोलते हैं वो इनकरेक्ट है, उसको हम बोलेंगे सेल फोन। पहले क्या होता था? टेलीफोन होते थे,
आजकल होते हैं सेल फोन। सेल फोन का मतलब, सेल का मतलब बैटरी और फोन का मतलब ध्वनि, यानी ए बैटरी वाला ऐसा एक उपकरण है ना, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारी ध्वनि को हम भेज सकते हैं, ठीक है ना, यानी हम बात कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल फोन। अब जो आजकल जो हम यूज करते हैं उनको सेल फोन बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोन का मीनिंग क्या हुआ, साउंड। फोन का मीनिंग क्या होता है, साउंड, ठीक है ना। और जो फोन, जो ध्वनि की जो मतलब अध्ययन किया जाता है उसको फोनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोनोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब होता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ट्रा का मीनिंग होता है अगेंस्ट। कॉन्ट्रा का मीनिंग क्या होता है, अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, कॉन्ट्रा का मीनिंग क्या होता है, अगेंस्ट, विपरीत जिसको हम बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। अगेंस्ट, अपोजिट जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अपोजिट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रा। तो यहां पर क्या होगा, अगेंस्ट या विपरीत होगा, तो ध्यान रखेंगे इसका क्या होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एड। एड का मतलब क्या होता है, एड का मतलब ऐसे जोड़ना भी होता है, टू वर्ड्स की ओर भी होता है, ठीक है ना, या टू उसकी तरफ, ठीक है ना। ये देखेंगे नेक्स्ट। अब देखिएगा फेसियो या फैक्टस, फेसियो, फैक्टस या फेक, ठीक है ना, या फिक, इनका मीनिंग जो होता है टू मैक और डू, यानी बनाना और करना, इसका मीनिंग होगा फैक्टस, फेसियो, फैक्ट, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। इसके बाद हम बात करें ओरे, ठीक है ना। ओरे का मतलब होता है एक स्थान, ठीक है ना, जहां पर की बात करें तो उसको बोलते हैं ओरे, एक प्लेस जहां की बात करें। मेनस, मेनस का मीनिंग क्या होगा, हैंड। मेनस का मीनिंग क्या होगा, हैंड से रिलेटेड है, यानी कहीं भी मेन्यू या मेनस का लिखा होगा, जैसे मेन्यू स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है ना, मेन्यू स्क्रिप्ट, ठीक है ना। इसका मतलब कि हाथ से लिखा हुआ होता है, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मेन्यू का ध्यान रखना, हैंड से रिलेटेड होगा। इसके बाद देखते हैं वोलो। वोलो का मतलब होता है वोलो टू विश, है ना। वोलो का मीनिंग क्या होगा, वोलो, ध्यान रखना, वोलो वर्ड है यहाँ पर, और इसका मीनिंग जो होता है टू विश करना, टू विल इच्छा, या टू बी विलिंग इच्छा जताना, ठीक है ना। तो वोलो से रिलेटेड होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लैक। प्लैक बोल सकते हैं इसको, टू प्लीज, अपीज, सूट, स्पेसिफाई, ठीक है ना, शांत करना, उसको भी बोलते हैं। जैसे प्लेसिड हो गया, प्लेसिड का मतलब शांत करना, ठीक है ना, तो प्लेस से रिलेटेड होता है ये। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये हो गया आईवीई। आईवी जिसके मिल गया है लास्ट में ऐसा वर्ड, वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ओ आर वाई। ओ आर वाई लास्ट में मिल गया, इसका मतलब एडजेक्टिव है ये, ठीक है ना, और सफिक्स है ये। आई एम, इनका मतलब नेगेटिव सेंस देता है, ये नेगेटिव देता है, जैसे पॉसिबल, पॉसिबल, तो इसका मतलब संभव, और इसके साथ इम लग गया तो इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, नेगेटिव सेंस दे रहा है इसका मतलब, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट, कॉम। और कॉम का मीनिंग होगा विथ। कॉम का मीनिंग क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है ना। यानी कॉम, यहाँ पर जो कॉम वर्ड है उससे रिलेटेड जो होगा वो विथ या टुगेदर होगा, विथ या टुगेदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कुछ, कैन यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको आप क्या प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है ना, इनको हम लेकर चल रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि क्या रियल में इनको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इनको हम देखेंगे। देखो, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स। अब देखिए पहला वर्ड आपके सामने आया, ये क्या है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये क्या है, इसका ये प्रोनाउंसिएशन है। ये क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, इसको हमें समझना है। देखो, बात करें इसकी, तो यहां पर डिक्टोरियल, अब पढ़े क्या इसको, देखो, डिक्टे, डिक्टोर, डिक्टोर, डिक्टोरियल, यल, डिक्टोरियल, क्या पढ़ेंगे, डिक्टेरियल, क्या पढ़ेंगे, डिक्टेरियल, डिक्टेरियल, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको। अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वॉयलिसन, वॉयलिसन, क्या पढ़ेंगे, वॉयलिसन, वॉयलिसन, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, अब ये क्या है, इसको पढ़ने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना, प्लेकेशन, प्लेकेशन, क्या पढ़ेंगे, प्लेकेशन, प्लेकेशन। देखो यहां पर लिखा हुआ है CATION, इसको हम कुछ बच्चे टेशन भी पढ़ सकते हैं, प्लेटेशन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर सन साउंड आएगा, क्या आएगा, सन, ठीक है ना। तो प्लेकेशन क्या हो जाएगा, प्लेकेशन, ये ध्यान में रखेंगे तो सही रहेगा। देखो आगे नेक्स्ट देखते हैं,
ये क्या है, थोड़ा ये समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहां पर हम बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है BENIGN, तो इसको हम पढ़ेंगे, ये जो प्रोनाउंसिएशन इसका ये है, तो बताओ क्या होगा। इसकी हम बात करें तो बी, देखो बी और फिर क्या है, देखो बी निन, बी निन। अब इसको बिनिगन भी पढ़ते हैं कुछ बच्चे, लेकिन बिनिगन नहीं होगा, ये क्या होगा, बी निन, या बेनिन भी पढ़ सकते हैं, बेनिन। क्या पढ़ेंगे, बेनिन। क्या पढ़ेंगे, बेनिन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये बेनिग्निटी। अब ये क्या है जो आपके सामने है, बेनिगेनेटी, 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 ठीक है ना, तो बेनिग्नेटी, बेनिग्नेटी, ठीक है ना, ध्यान रखिए इसको। इसके बाद देखिएगा ये क्या है, बेनिगेनेंट, बेनिग्नेंट, क्या बोलेंगे, बेनिग्नेंट, बेनिग्नेंट, ठीक है, तो इसको हमें पढ़ना आना चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बेनिग्नेंसी। अब ये क्या है, इधर देखो बेनिग्नेंसी, बेनिग्नेंसी, क्या बोलेंगे, बेनिग्नेंसी, बेनिग्नेंसी, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके बाद देखते हैं ये अभी अभी आया था बेने, बेने का मतलब क्या होता है बताओ, बेनिफिट से रिलेटेड होता है था, यहाँ भी बेने आ गया, ठीक है ना, यहाँ भी बेने आ गया, इसका मतलब ये बेनिफिट से रिलेटेड ही है, तो जो मीनिंग होगा वो बेने से मतलब बेनिफिट से रिलेटेड होगा। तो बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन, क्या बोलेंगे, बेनेडिक्शन, इसको क्या बोलेंगे, बेने, बेनेडिक्टरी, 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 क्या बोलेंगे, बेनेडिक्टरी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं, बताओ इसको क्या बोलेंगे, बेनिगेनेंसी, बेनिगेनेंसी, क्या बोलेंगे, बेनिग्नेंसी, बेनिग्नेंसी, इसको क्या बोलेंगे, बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन, इसको क्या बोलेंगे, बेनेडिक्टरी, 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 ठीक है, तो ये हमारा। इसके बाद ये क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए। अब यहां लिखा हुआ है ये और ये, अब देखो बेनिफिसेंट, बेनेफिसेंट, बेनिफिसेंट, बेनिफिसेंट, ठीक है ना, बेनिफिसेंट, बेनिफिसेंट, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, तो बेनिफिसेंट, बेनिफिसेंट। इसके बाद देखते हैं बेनी, ये क्या है, बेनी, बेनिफिसेंस, 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 इसको क्या बोलेंगे, बेन ए फैक्टर, बेन ए फैक्टर, बेने फैक्टर, क्या बोलेंगे, बेने ए, बेने फैक्टर, क्या बोलेंगे, बेने फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, बेन ए फैक्शन, बेन ए फैक्शन, बेन ए फैक्शन। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड। इसके बाद देखो, अब कहने का मतलब मेरा ये है कि इसके अंदर जो हमने देखा, ये जो है ये जो मैंने बताया है ये कब काम आएगा आपके, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल रूट वर्ड्स की, किसकी बात कर रहे हैं, रूट वर्ड्स की, इसकी बात कर रहे हैं, केवल रूट वर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब रूट वर्ड्स की मैं बहुत सारी क्लास ले चुका हूं उसके अंदर, और जैसे मान लो बहुत सारी वर्ड्स हैं जिनको हम लेके चलते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो मैं बोलूं बी लो, बी लो, ठीक है ना, अफीले, बीबी अफीले। अब मुझे बताओ बीबीलो का मतलब क्या होता है, बीबीलो का मतलब क्या होता है, फिले का मीनिंग क्या होता है, फिले का मतलब होता है टू लव, क्या होता है, टू लव, और बीबीलो का मतलब होता है बुक्स। अब देखो बीबीलो फिले, अब जो बुक्स से फिले यानी प्रेम करता है उसको हम क्या कहते हैं, बीबीलो फिले, यानी जो बुक्स से प्रेम करता है उसको हम क्या कहते हैं, बीबीलो फिले। एक मिनट, तो क्या होगा, बिबिलो, बिबिलो यानी बुक से, और फिले का मतलब टू लव, यानी जो बुक से लव करता है उसको हम क्या कहते हैं, बिबिलो फिले कहते हैं, क्या कहते हैं, बिबिलो फिले कहते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं बहुत सारे वर्ड्स आपको बता सकता हूं जो हमारे एग्जाम्स में मतलब काम आते हैं, या फिर हम जिनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, हमारी डेली लाइफ में भी प्रयोग होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स बहुत सारे हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो देखिएगा प्लेसिड का जो मैंने बताया था अभी आपको, वो प्लेसिड का मतलब होता है शांत करना, प्लेसिड का मीनिंग क्या होता है, शांत करना, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, तो ध्यान रखेंगे।
अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको मैं आपको बताता हूं। देखो, अब बिनिन जो है, अभी अभी बताया मैंने, ठीक है ना, BENINIGN, ठीक है ना। ये क्या है, ये इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, हेटफुल। क्या होगा, हेटफुल। कहने का मतलब बी ने या बीने से बताया था मैंने आपको, क्या होगा, बीने से अभी अभी बताया था कि जो पॉजिटिव सेंस देगा, ठीक है ना, और उसी का नेगेटिव क्या हो गया, हेटफुल। क्या हो गया, हेटफुल। इसी प्रकार से बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मीनिंग क्या होगा, देखो, BENE बेनी डिक्शन, है ना। अब बेने यहाँ किसकी बात कर रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहा है। देखो एग्जाम में हमें हिंदी नहीं देगा, वोकेब से रिलेटेड हिंदी नहीं देगा, लेकिन बेनेडिक्शन जो है, बेने प्रॉफिट की बात करेगा, लाभ की बात करेगा, तो इसका जो अपोजिट होगा ये वो क्या होगा, बेनेडिक्शन का अपोजिट क्या होगा, मेलेडिक्शन। मेल यानी होता है बुरा, मेल यानी बुरा, तो इसका क्या हो गया, बेनेडिक्शन का क्या हो गया, मेलेडिक्शन। क्या हो गया, मेलेडिक्शन। इसके बाद देखिएगा बोनाफाइड, बोनाफाइड, ठीक है ना। अब बेने या बोनाफाइड, ठीक है ना, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा, बोनाफाइड का अपोजिट क्या होगा, वैलिड। क्या होगा, वैलिड, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मान लो इनफिडेल, इनफिडेल का हो गया ट्रू बिलीवर, अपोजिट, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड्स है मैंने बताए आपको, ये अपोजिट से रिलेटेड है, मतलब सॉरी वन वर्ड से रिलेटेड है, और वन वर्ड भी हो सकता है ना, सिनोनी भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, बहुत सारे मतलब वर्ड्स हैं इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। जो मैं रूट वर्ड्स बता रहा हूँ, इन रूट वर्ड्स से ही वो बनते हैं, ठीक है। तो जो मैंने रूट वर्ड्स बताए, आई थिंक मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, ठीक है ना, वो इनके जो इनसे बनने वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम लेके चलेंगे। और कहने का मतलब जो हमारी वोकेब प्लस ग्रामर की जो क्लासेस चल रही है, ठीक है ना, वो कंटिन्यू है। और जो हमारे बैचेज हैं SSC GD का और CT का, ठीक है ना, और LDC के जो हैं वो हमारे इस चैनल के ऊपर कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। आप और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वोकेब क्लास के।